सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश में कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में तो बवाल हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बिहार में सड़कों पर देखने को मिला, जहां आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन तक को फूंक दिया। आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और आगजनी की। कई शहरों में पुलिस से भिड़ंत हुई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के नवादा में बीजेपी दफ्तर में भी आग लगा दी और बीजेपी विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर पथराव भी किया। हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण बिहार में 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 29 ट्रेनों पर असर भी पड़ा। उधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने स्कीम के विरोध में युवकों को भड़काया है, जिसके कारण शहरों में दंगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 4 साल सेना में नौकरी देना युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। Announced a scheme called Agnipath to recruit 46,000 soldiers to the 3 defense forces. The Agnipath scheme is controversial, carries multiple risks, subverts the long-standing traditions and ethos of the armed forces, and there is no guarantee that the soldiers recruited under the scheme will be better trained and motivated to defend the country. We have read and heard the views expressed by retired defense officers. Almost unanimously, they have opposed the scheme. The Agnipath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months, when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। इस सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी नौजवानों को, युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है। और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा है, उपनल है, अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। और उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ।